हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड। कह रहा है कि मूविंग कार्ट कैसे अफेक्टेड होगा। मतलब हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड। काइनेट मूविंग कार्ट का काइनेटिक एनर्जी कैसे अफेक्टेड होगा। इट मास इज डबल, उसका मास कैसे कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। और कह रहा है इट्स वेलोसिटी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। चलो, तो अगर सॉल्यूशन इसका देखें तो सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैसे इफेक्टेड होगा, मास डबल कर दिया जाए। तो शुरुआत में m1 की वैल्यू m मान लो और v1 की वैल्यू v मान लो, और अब m2 मास इसका जस्ट डबल कर दिया गया, मास इसका जस्ट डबल कर दिया गया 2m, लेकिन वेलोसिटी v2 को v ही रखोगे। अब क्या करना है कि इससे रिगार्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इससे एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगी, मास तो 2m हो गया है, वेलोसिटी उतना ही है। तो k1/k2 कर लो, k1/k2 कर लो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 इंटू 2m और इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो k2 की वैल्यू एम वी स्क्वायर ही केवल है, तो एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। k1/k2 इज इक्वल टू 1/2, k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k1, कितना हो जाएगा 2k1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मास को डबल किया आपने तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की जस्ट डबल हो गई, इनिशियल की क्या हो गई, जस्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल हो गई है, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से अफेक्टेड हुआ जब आपने मास को डबल किया। अब सेकंड वाला टर्म देख लेते हैं, सेकंड वाला टर्म क्या कह रहा है, आप बिलो मास m1 इज इक्वल टू तो m ही रख रहे हैं, और m2 इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, m ही रख रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी रिड्यूस कर दे रहे हैं, यानी कि v1 की वैल्यू v है तो v2 की वैल्यू कितना रिड्यूस कर रहे हैं, 1/3 रिड्यूस कर रहे हैं, v में से 1/3 रिड्यूस कर दे रहे हैं। भाई इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी उसका 1/3 रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो 1/3 v का 1/3 ये हो गया, और उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3v माइनस v/3, और ये हो जाएगा 2v/3, इतना रिड्यूस हो गया। अब अगर इतना रिड्यूस हो गया तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो, इससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m तो m ही है और v की वैल्यू कितनी है, 2v/3 का होल स्क्वायर। तो k2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2m, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4v²/9 हो जाएगा। इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2m और v²/9 हो जाएगा। चलो, k1/k2 कर लो, k1/k2 कर लो, k1 की वैल्यू हाफ m और v² है, k2 की वैल्यू 2/9 और हाफ mv² है, mv² से mv² कैंसिल हो जाएगा और 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो k2/k1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, और आगे इसी को सही कर लो, k2 कितना आ जाएगा, k2 आ जाएगा 4/9, k1 आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले का 4/9 टाइम्स हो जाएगा।